इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों, बातों या चेहरे से नहीं होती, बल्कि उससे होती है कि वह दूसरों के दुख और भूख को कितना समझता है। जिद, स्वार्थ और घमंड, ये तीन ऐसी आग हैं जो सिर्फ इंसान को नहीं, उसके अपनों को भी भीतर ही भीतर जला डालती हैं। भूख केवल पेट की नहीं होती, कभी किसी की मां भूखी होती है, कभी किसी की इज्जत तो कभी किसी की उम्मीदें। वक्त रहते जो अपनी सोच बदल ले, वही सच्चा इंसान कहलाता है। क्योंकि रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी अपने अहम को हराना पड़ता है, और किसी की भूख की कीमत कभी भी अपने घमंड से नहीं चुकाई जा सकती। क्योंकि जब एक रोटी किसी की जान बचा सकती है, तब वह रोटी दान नहीं, एक जीवन दान बन जाती है। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कहानीबाज में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि दिल में उतारी जाती हैं। छोटे से गांव धनपुर में एक पुराना मंदिर था, जिसके पुजारी थे पंडित वज्रदत्त। उनका नाम जितना भारी था, स्वभाव भी उतना ही हठी और स्वार्थी। गांव वाले उन्हें इज्जत तो देते थे, मगर उनके व्यवहार से हर कोई दुखी था। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा किसी को थी तो वह थी उनकी पत्नी शांता और उनके दो छोटे बच्चे गोपाल और कुसुम। शांता एक सीधी सादी सहनशील स्त्री थी। दिन भर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना, बच्चों को संभालना और पंडित वज्रदत्त के तानों को सहना, यही उसका जीवन था। लेकिन एक बात उसे रोज कचोटती थी, उसके पति को सिर्फ अपनी भूख दिखाई देती थी। मुझे 4 रोटियां चाहिए, चाहे कुछ भी हो, यह पंडित वज्रदत्त का रोज का वाक्य था। शांता कभी चुपचाप 4 रोटियां बना देती, मगर कई बार जब घर में सिर्फ 2 ही रोटियां बचती, तो वह अपने बच्चों के लिए उन्हें बचाने की कोशिश करती। आपके लिए 2 रोटियां ही हैं आज, शांता ने एक दिन कहा, जब आटे की पोटली लगभग खाली थी। पंडित ने थाली को एक ओर खींचते हुए तिरस्कार से कहा, क्या मैं भिखारी हूं जो 2 रोटियों में गुजारा करूं? मुझे 4 ही चाहिए, चाहे बच्चों को भूखा रहना पड़े। शांता की आंखें भर आईं। बच्चे कोने में बैठे चुपचाप मां को देख रहे थे। उनकी छोटी आंखों में भूख और भय दोनों था। आज बस इतना ही है, शांता ने धीरे से कहा। पंडित जोर से चिल्लाया, तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगा और सांस भी नहीं लूंगा। इतना कहकर वह लंबी सांस छोड़कर बिछौने पर सीधा लेट गया और आंखें बंद कर लीं। शांता यह नाटक पहले भी देख चुकी थी। पंडित जब जब अपनी बात मनवाना चाहता, ऐसे ही मरने का ढोंग करता। लेकिन इस बार वह कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रहा था। वह धीरे से बोली, अभी भी समय है, 2 रोटियां खा लो, बच्चे भी भूखे हैं, थोड़ा सोचिए। पंडित ने कोई उत्तर नहीं दिया। शांता समझ गई यह आज फिर जिद पर अड़ा है। पंडित वज्रदत्त बिस्तर पर लेटे रहे, बिना हिले डुले। सांस लेना भी बंद कर दिया, मानो सच में जीवन त्याग चुके हो। शांता ने कई बार पुकारा, उठिए पंडित जी, देखिए बच्चे आपको देख रहे हैं, 2 ही रोटियां खा लीजिए। लेकिन कोई जवाब नहीं। अब की बार शांता को भी क्रोध आ गया। ठीक है, जो करना है करो। अब मैं गांव वालों को बता दूंगी कि तुम चल बसे हो। देखती हूं कितनी देर तक यह नाटक चलता है। शांता ने गांव की चौपाल पर जाकर जोर से कहा। पंडित जी स्वर्ग से धार गए। गांव में खलबली मच गई। अरे पंडित जी, क्या सच में? चलो अंतिम संस्कार की तैयारी करो। राम नाम सत्य है। गांव के लोग जुटने लगे। किसी ने बांस काटे, किसी ने काठी बनाई, कोई फूल लेने दौड़ा तो कोई लकड़ी लाने। शांता ने चुपके से घर लौटकर पंडित से कहा, अब भी समय है, 2 रोटियां खा लो, सब कुछ रुक जाएगा। पंडित हिला नहीं, मगर होठों में धीमा सा बुदबुदाया। 4 ही चाहिए। शांता ने सिर हिला दिया। तो अब भुगतो अपनी जिद का फल। गांव वालों ने पंडित के शव को काठी पर रख दिया। 4 लोगों ने उसे कंधे पर उठाया। राम नाम सत्य है की गूंज से गली भर गई। बच्चे रो रहे थे, मगर शांता की आंखें शांत थीं। शायद वह अब टूटी नहीं थी, बल्कि मजबूत हो चुकी थी। लकड़ियां चिता पर सजाई गईं। किसी ने घी लाया, किसी ने अग्नि। चिता पर पंडित को रख दिया गया। शांता फिर पास गई और धीरे से बोली,
अब भी मान जाओ, 2 ही रोटियां ले लो, यही आखिरी मौका है। पंडित की आवाज अब धीमी थी। 4। गांव का पुरोहित मंत्र पढ़ने लगा। अग्नि दी जाने लगी। जैसे ही चिता में आग लगाई गई, आह, मैं जिंदा हूं, मुझे मत जलाओ, मैं 2 ही रोटियां खा लूंगा। पंडित उठकर चिता से कूद गया, लपटों से बचता हुआ। गांव वाले चौंक गए, कुछ तो डर के मारे पीछे हट गए। अरे भूत, पंडित जी जिंदा हैं। यह क्या नाटक था? ये तो अपनी पत्नी और बच्चों को भूखा रखकर नाटक कर रहे थे। पंडित शमशान से लौट तो आया, लेकिन गांव का भरोसा खो चुका था। लोग अब मंदिर आने से कतराने लगे। कोई पूजा नहीं करवाता, कोई दान नहीं देता। घर में अब भूख ही भूख थी, मगर अब पंडित ने शांता से कहा, मुझे 2 रोटियां ही दे दिया करो। शांता ने उसकी आंखों में पहली बार पश्चाताप देखा। पंडित वज्रदत्त का झूठा मरने का तमाशा अब पूरे गांव में मजाक बन चुका था। हर नुक्कड़ पर लोग हंसी में कहते, अरे भाई, 4 रोटियों वाला पंडित दिखा क्या? चिता तक जल गई, फिर भी 2 रोटियां मंजूर नहीं थीं। वहीं पंडित अब बिल्कुल चुप रहने लगा था। उसकी अकड़, उसकी आवाज, उसका अहंकार, सब चिता की लपटों में जल चुके थे। समय बीतने लगा। पंडित ने फिर से मंदिर जाना शुरू किया, लेकिन अब वह खुद गांव के गरीबों को प्रसाद देने लगे। बच्चों को फल बांटते, बूढ़ों के पैर दबाते। गांव वालों ने धीरे धीरे पंडित के बदले हुए रूप को देखा। एक दिन एक बुजुर्ग ने कहा, पंडित जी, लगता है चिता की आग ने आपका दिल जला दिया और स्वार्थ की राख हटा दी। पंडित ने नम्रता से सिर झुकाया। अब हर दिन मंदिर में भजन होता, गरीबों को भोजन मिलता और हर किसी की जरूरत को पंडित प्राथमिकता देते। गोपाल और कुसुम के चेहरे फिर से मुस्कुराने लगे थे। शांता अब चुप नहीं रहती थी, वह भी मंदिर के कामों में हाथ बांटाती। जिद और स्वार्थ केवल हमें ही नहीं, हमारे अपनों को भी जला देते हैं। समय रहते जो बदल जाए, वही सच्चा इंसान है। किसी की भूख की कीमत अपने अहंकार से नहीं चुकाई जा सकती।